हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ यहाँ पर कुछ इस दिन मैंने आपको बताया था कि ये जो 17,811 का लेवल है उस दिन भी तोड़ा नहीं था, और मैंने आपको बताया था कि जब तक इसके नीचे एक दिन क्लोजिंग ना दे तब तक अच्छा एक सेल हमें बनता हुआ नहीं दिखेगा। अगर एक दिन इसके नीचे आके क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा खासा नीचे की ओर हमें रैली देखने के लिए मिल सकता है। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था अगर कि फिर से अगर इस लेवल को सपोर्ट बनाता है, और ये जो कैंडल है मैं आपको एक बार डेट दिखा देता हूँ। ये आपका 12 जनवरी का कैंडल था कि 12 जनवरी के कैंडल के ऊपर अगर हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दे देता है तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर की ओर निकल जाए। तो इस दिन कुछ हमें ऐसा ही देखने के लिए मिला है कि एक हाई वॉल्यूम के साथ अपने पिछले ट्रेडिंग सेशन के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया था, और एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाकर ही क्लोजिंग हुआ था। उसके बाद अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को आप देखोगे, आज ऊपर से यहाँ पर सेल ऑफ हुआ है, बट अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पर हमें हायर हाई ही नज़र आ रहा है, राइट। और वॉल्यूम भी कंपेरेटिवली कम है अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन से। तो कल हम किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो एक बार मैं इसको 15 मिनट में ले जाता हूँ आपको। उसके बाद वहाँ पर मैं दिखाता हूँ किस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये 15 मिनट का चार्ट है। सबसे पहला तो मैं सेलिंग के लिए थोड़ा कम ही इंटरेस्टेड हूँ, और सेलिंग मुझे अगर करना है तो जब तक 17,800 के नीचे नहीं आता तब तक मैं सेल नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी रिस्की हो जाएगा यहाँ पर। और अगर कहीं प्राइस कल के दिन में गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो जाता है और कुछ रेजिस्टेंस के आसपास जाकर यहाँ पर रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है, तो फिर वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर कल के दिन में यहाँ पर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो मेरा प्लानिंग यही रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं ओपन होता है और कुछ इस रेंज में, ये जो आप एक बेस यहाँ पर देख रहे हो, कुछ इस रेंज में आकर अगर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर मैं बाई कर सकता हूँ। और मेरा जो टारगेट एक रहेगा कि फिर से ये 18,096 का जो लेवल है उसको एक बार हिट करने के लिए जा सकता है। और ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर को भी देखोगे, मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ। ये प्राइस ऊपर से कहीं यहाँ पर आया था, फिर यहाँ से ऊपर गया और एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको तोड़ दिया था, राइट। तोड़ के यहाँ तक गया, फिर प्राइस नीचे आया। अब हो सकता है कुछ इस तरह से ये ऊपर की ओर रैली हमें दिखाए, तो एक प्राइस का एक्शन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ इस तरह का हमें कल के दिन में देखने के लिए मिले। तो प्लान यही रहेगा कि अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और अपना ये जो भी सपोर्ट है 17,856, यहाँ पर आप एक लाइन देख रहे हो 17,856, अगर इससे यहाँ से लेकर ये जो बेस है, ये पूरा बेस में कहीं भी सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और यहाँ से उठने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पर एक बाई करने की सोचेंगे, यानी कि कॉल बाई करेंगे। अगर आप फ्यूचर में काम करते हो तो आप फ्यूचर्स को बाई कर सकते हो, और सेल करना है तो इसके नीचे ही आप देखिएगा 17,800 के नीचे। और ऊपर की ओर अगर रेजिस्टेंस पे अगर आपको मिलता है, गैप अप ओपनिंग अगर हो जाता है, तो रेजिस्टेंस पे अगर रिजेक्शन लेता है तो वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी आज अपने रेजिस्टेंस लेवल को टकरा कर फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया हुआ है। तो इसका 41,840 एक लेवल है, इसके नीचे अगर निकलता है तभी हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और कल के दिन में अगर मान लीजिए यहाँ पर ओपन होने के बाद शार्पली इसको ब्रेक कर देता है, तब भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ से हम सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। बट इस एरिया के बीच में हम सेल नहीं कर सकते। हमें इस एरिया के बीच में अगर प्राइस आता है तो हमें यहाँ पर देखना कि अगर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो हम यहाँ से बाइंग की प्लान कर सकते हैं। और कुछ अगर अपने क्लोजिंग के आसपास, जिस एरिया में इसका क्लोजिंग हुआ था उसके आसपास अगर इस सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं तब भी हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर फिर से रेजिस्टेंस एरिया पर मिलता है तो देखिएगा कि यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है क्या, हो सकता है फिर से एक बार रिजेक्शन ले ले, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वहाँ से ही शार्प हमें सेलिंग यहाँ नज़र आया है। तो अगर इसको एक बार तोड़ देता है, इस एरिया को एक बार तोड़ के क्लोजिंग हो जाता है, तो फिर यहाँ से
और भी प्राइस ऊपर की ओर रैली कर सकता है। तो कल का प्लानिंग कुछ इस तरह से कीजिएगा कि इसके नीचे अगर आता है तो वही सेलिंग का प्लानिंग कीजिएगा, कुछ गैप अप ओपनिंग के साथ मिलता है तो वही सेलिंग का प्लानिंग कीजिएगा, और अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ इस एरिया पर मिलता है तो यहाँ पर बाय करने की सोचिएगा। मान यहाँ से लेकर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रेंज है, हो सकता है इस रेंज से भी उठने की कोशिश करें। तो यह था बैंक निफ्टी का भी व्यू, आप लोगों के साथ मैंने आपको शेयर किया। आप भी अपने हिसाब से एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे एनालाइज पे ट्रेड लेते हो तो अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पर ही मेरा वीडियो वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।